बाबा जी से बात करते हैं, क्या वजह रही कि आज नामांकन का पर्चा इनका जनपद महाराजगंज यानी पनियरा विधानसभा क्षेत्र से खारिज कर दिया जाता है। जो कि चुनाव का दौर चल रहा है, इसी में बाबा जी के पर्चे को खारिज कर दिया जाता है। क्या वजह है, क्या इनके साथ हुआ है, कोई राजनीतिक दांव पेच है कि क्या है कि इनके पर्चे को खारिज कर दिया गया? बहुत बहुत स्वागत बाबा जी हमारे फास्टर प्लस न्यूज में। बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छी बात आपकी, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, हमारी पहली काम है कि हमको बुलाया गया आज मुख्यालय में हम गए, हमारे वकील भवानी प्रसाद गए और भवानी प्रसाद को कमरे में नहीं घुसने दिया गया, हमको अंदर बुलाया गया। 2 फाइलें रखी गई और कहे कि त्यागी जी इस पर दस्तखत कर दें। हमने दोनों फाइल पर दस्तखत कर दिया। पुनः हमको बाहर कर दिया गया। बाहर करने के 20 मिनट के बाद यह सूचना मेरे कान तक पहुंची कि बाबा जी आप अपने घर जाइए, आपका पर्चा खारिज हो गया। हमने कहा बहुत सुंदर, हम घर जा रहा हूं, हमको कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं है। आपके दरबार पर आया था भीख मांगने के लिए, आपने भीख नहीं दिया, पुनः अपने आश्रम को मैं जाता हूँ। जी बाबा जी, हम जानना चाहेंगे कि किनके संरक्षण में, किनके निर्देशन में आपने किस कागजात पे साइन किया? और वहाँ के अधिकारी थे, हमने पहचान नहीं पाया, अंदर लोग बैठे हुए थे। अधिकारी निर्देश दिया, एक बच्चा आकर के मुझसे साइन करवा करके दोनों फाइल को रख दिया, मेरे वकील को अंदर नहीं जाने दिया। जी बाबा जी, हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि क्या लगता है किसी राजनीतिक दबाव से इस तरह का हुआ या किसी कागजी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई आपके द्वारा? नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से मेरे पर्चे को खारिज किया गया, क्योंकि पर्चा अगर खारिज करना था तो मुझसे पूछ लेना चाहिए, मेरे कमियों को बता देना चाहिए। हो सकता संभवतः मैं उस कमी को पूरा कर दूं, लेकिन मुझसे पूछा तक नहीं गया। धीरे से बुला करके मुझसे दस्तखत करवा करके 20 मिनट के बाद मुझे सूचना दिया जाता है कि आपका पर्चा खारिज हो चुका। जी किसको संदेह जा रहा है कि आपका पर्चा खारिज कराने में उनकी सहभागिता हो सकती है? शासन का ही है और दूसरा हमारी तरफ संकेत दूसरे का नहीं है। शासन का ही इसमें मनसौदा बना हुआ है, क्योंकि डर शासन को ही था कि हमारी सीट जा रही है, इसलिए दबाव बस पर्चा हमारे खारिज किया गया। हमारे संविधान का हनन हो रहा है। राजनीति की तो बातें छोड़िए, संविधान का जो हत्या हो रही है वो हमसे बर्दाश्त से परे हो रहा है और उसको हत्या नहीं होने देंगे जब तक मेरी जीवन रहेगी। बाबा जी, हम बात करेंगे कि चूंकि आपका पर्चा तो खारिज हो चुका है, हम आपसे जानना चाहेंगे बाबा जी, अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आप किधर जाने वाले हैं? मेरी प्लानिंग अभी मेरे दिल के अंदर है। थोड़ी समय के बाद किसी न किसी पार्टी का हम सदस्यता ग्रहण करके उसके झंडे को अपनी गाड़ी पर बांध करके पुनः सारे संतों को लेकर के हम अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल जाएंगे। जी बाबा जी, अगर बात आती है किसी पार्टी में आप जाते हैं, किसी कैंडिडेट को अपनाते हैं और उनके साथ चलने का काम करते हैं अपने पूरे भक्तों के साथ, तो क्या आपका उनके साथ कैसा सामंजस्य होगा? कुछ या कुछ शर्तें होंगे जिसको अपनाएंगे उसके बाद आप उनके साथ लगेंगे? नहीं, हमारे कुछ शर्त नहीं, क्योंकि वो मेरा शिष्य है। जो भी हमारे प्रत्याशी हैं वो सारे हमारे शिष्य हैं, हमारे आदेश का वो लोग पालन करेंगे। हम कोई शर्त नहीं रखने वाले हैं। बाबा जी, हम जब से आए आपकी कुटिया में एक चीज देख रहे हैं कि अगर किसी भी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाता है तो दुखमय हो जाते हैं और बहुत ही शोक में चले जाते हैं, लेकिन मैं जब से आपको स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आप हंसते जा रहे हैं। इस मुस्कान को लेके क्या कहेंगे? यह मुस्कान की बात है, गीता में मैंने पढ़ा था, श्री कृष्ण ने बोला था कि सवैत मग्न रहना है, कुछ लेकर न आए हो न कुछ लेकर जाना है। ये दुनिया की लीला से भ्रमित मत होना, सवैत खुशी रहना। ये भी जानकारी मिली है बाबा जी कि शाम को और कल भी आपका सभा लगने वाला है, यानी कि ये कथा का जो कार्यक्रम लगने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस विपरीत स्थिति में जहां आपका पनियरा विधानसभा से पर्चा खारिज किया गया है, इस स्थिति में क्या वहां आप वक्ता के रूप में प्रवचन कर पाएंगे? जी, जहाँ भी मेरा मंच लगा हुआ वो 21 तारीख से मेरा दरगाह में लगा हुआ है और हमारी जगह चल रही है समरधीरा चौराहे पर। हम भगवान का कथा कहने वाले हैं, मैं भगवान का कथा कहूंगा। मेरा संकल्प है, उसमें राजनीतिक मंच नहीं है, वो धार्मिक मंच है। मैं धार्मिक बात बोलूंगा, नीचे उतर करके मैं अपने राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। क्या मनोबल टूटने के बाद वो सारी चीजें निकल के आ पाएगी बाबा जी? बिल्कुल, मेरा जो हृदय है वो बहुत मजबूत है, मेरा दिल जो है बहुत मजबूत है और मेरा कथा बढ़ जाएगा, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि ठोकर लगने के बाद वहां मजबूत हो जाती है जगह। क्या आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो आपके भक्त थे, जो आपके लिए लड़ने को लेकर
पूरे विधानसभा में चलने का काम कर रहे थे, उत्साह भरे थे, जोश था उनके अंदर कि बाबा के लिए हम कुछ कर जाएंगे और आपको विधायक बनाएंगे। आज तो उनका मनोबल जो है टूट गया, मायूस हो गए हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे सदैव कहता हूं कि अपने मनोबलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि चलना चाहिए। चलने से रास्ते कम होते हैं। झगड़ा मत करना, किसी से बवाल मत करना, किसी से द्वेष मत करना, पार्टी लेवल की किसी की बात मत करना, गाली गुप्ता मत देना, अपनी जगह पर शांति बनाओ। मैं जैसा निर्देश देता हूं उसी के आधार पर काम करना है। बाबा जी, हम बात करेंगे कि क्या आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपका पर्चा खारिज भी हो गया, अब चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, यानी कि किसी को सहयोग कर सकते हैं। इसको लेकर आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील नहीं करना चाहता हूं कि मेरा पर्चा खारिज हो गया है। ये दृढ़ विश्वास मैं रखता हूं कि मेरा पर्चा खारिज नहीं, उसका पर्चा खारिज हुआ है। मेरा तो पर्चा जनता के पास है, अदालत में अभी तो खाली पड़ी हुई है, अदालत में फाइलें आ गई है, फैसला तो जनता के हाथ में। मेरा पर्चा खारिज नहीं है, मेरा पर्चा मजबूत है, मैं चुनाव जीतूंगा। चलिए बाबा जी, चूंकि बाबा जी के बहुत सारे भक्त हैं जिनके चेहरे पे इस समय बहुत बड़ी मायूसी आ गई है, बाबा जी का पर्चा किसी कारणों से खारिज कर दिया गया है। अभी बाबा जी हम सुने कि जिले से भी, जिले अधिकारी का भी फोन आया है। क्या निर्देश मिला, क्या उनका कहना रहा? पता चला है एक हमारे भक्त के आदेशानुसार कि गुरुजी डीएम साहब आपको खोज रहे हैं। हम कहा ठीक है मुन्ना, चंपा देवी के आश्रम पर हैं, यहाँ आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। ये नहीं पता है कि किस रास्ते डीएम साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो चूंकि खबर मिलते ही जिले के अधिकारी जी भी बाबा से संपर्क करने के लिए आतुर हैं। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि किसी भक्त का फोन आया था और उन्होंने बखूबी बताया है। आइए इसी क्रम में हम यहाँ जो बाबा जी के भक्तगण हैं उनसे पूछते हैं और जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम होगा भैया? जी, मेरा नाम राम आशीष है। अच्छा, बाबा जी का पर्चा खारिज हो गया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, महाराज जी जो हैं, जब से हम जानते हैं तब से महाराज जी समाज सेवा ही करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी से लेकर के तमाम जरूरतमंदों को जो है कि मदद पहुंचाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में लोगों को उपदेश भी देते हैं। और महाराज जी का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जैसे कि राजनीति में आकर के भी समाज की सेवा की जा सकती है। बीच में जग हुआ था, महाराज जी ने गरीब लड़कियों की शादी किए थे और यह जो सत्ता में हैं और जो वर्तमान विधायक हैं उनसे उम्मीद किए थे, बात करेंगे उम्मीद किए थे, सुनिए, उम्मीद किए थे कि गरीब लड़कियों के शादियों में कुछ सहयोग हो जाएगा। सरकार तो सहयोग कर रही है, लेकिन अन्य समाज सेवी भी सहयोग करते हैं, लेकिन महाराज जी को कोई सहयोग नहीं मिला। अगर यह राजनीति में आते, किसी मुकाम पर पहुंचते तो निश्चित तौर पर यह गरीबों की मदद करते। जी बाबा जी, हम आपसे बात करेंगे कि सुना जाता है कि आप नेताओं से बहुत खपा रहते हैं जी, क्या सच्चाई है? मैं नेताओं को निमंत्रण दिया था कि मेरी जग हो रही है, मेरे जीवन की 112वीं जग की पूर्णाहुति हो रही है, जो कि 108 कुंड की है। इसमें दूर दूर से विद्वान आए हुए हैं, दूर दूर से प्रवचनकर्ता आए हुए हैं। इसमें 3 कन्याओं की निर्धन परिवार की शादी भी है। मैंने अपने हृदय में सोचा कि नेताओं को अगर मैं देता हूं दल तो वो जरूर आएंगे। हमारे में दल बढ़ता है, निमंत्रण नहीं बढ़ता। तुलसी का पत्ता दे दिया जाता, उसी के आधार पर लोग आते हैं। मुझे विश्वास था कि ब्लॉक प्रमुख आएंगे, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, योगी आदित्यनाथ का आदेश लग जाएगा तो और लोग आ जाएंगे। लेकिन मेरी बेटी की ब्याह में कोई नहीं आया। बाद में आए लोग 5000 रुपया देकर मेरे धार्मिक मंच पर चढ़कर और मेरे मंच का इन्होंने अवहेलना कर दिया। इस कष्ट से मैं इस चुनाव मैदान में आया। आज आपको नाकामयाबी मिली, पर्चा दाखिला करने के बाद भी आज आपके पर्चे को खारिज कर दिया गया, तो अब कैसी लड़ाई रहेगी? अब लड़ाई टफ हो गई, क्योंकि अब तक हम बैठे थे और रात में सोते थे, लेकिन अब हम रात में भी नहीं सोएंगे ना। अब तो हम इनके उतारू होकर के किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके रातों दिन मैं घूमूंगा, कितने जिलों में घूमूंगा, किसी कोई पता नहीं। यानी कि राजनीति का दौर अब शुरू होता है बाबा जी के कुटिया से। यानी कि बाबा जी पनीरा विधानसभा में ही धूम मचाने वाले थे, लेकिन बाबा जी का वादा है, दावा है कि अब हम इस कुटिया से निकलकर 5 विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर और चुनाव लड़ेंगे। और जिस भी प्रत्याशी के साथ जाएंगे, लाखों समर्थक, लाखों भक्तों के साथ उतरकर उसे हराने का काम करेंगे, जो दोषी हैं, जो इसके भागीदारी हैं। तो आइए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, बाबा यहाँ भक्तों से बात करते हैं। जी बाबा जी, क्या कहेंगे? आज बाबा जी का पर्चा खारिज कर दिया गया, किस पे आरोप लगाना चाहेंगे? आरोप तो शासन और प्रशासन का दोनों मिली भगत है, इससे ज्यादा क्या कहा जा। अब जैसा निर्णय महाराज जी लेंगे उस निर्णय पर चला जाएगा। जी, क्या नाम होगा आपका? राजेंद्र यादव। अच्छा,
बाबा जी का पर्चा खारिज कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं बाबा जी जो जहाँ रहेंगे तहाँ हम लोग साथ देंगे, जैसे कहेंगे। बाबा जी यानी जिस पार्टी में जाएंगे ये कार्यकर्ताओं की हुजूम है, भक्तों की हुजूम है साहब, उधर ही ये टोली जाने वाली है। और बाबा जी ने जैसे दावा किया, बाबा जी कैसे पांचों विधानसभा को जिताएंगे आप? मेरे पास विवेक है, मेरे पांचों विधानसभा में कोई ऐसा विधानसभा बाकी नहीं जिस विधानसभा में मेरी 10-10 जगह न हुई हो। कोई ऐसा विधानसभा बाकी नहीं जिस विधानसभा में मेरे हजारों शिष्य न हो। मेरे कई कई मंदिरों इस पांचों विधानसभा में है। कोई ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, फैजाबाद, आपका सिद्धार्थ नगर, नेपाल, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, कोई जिला बाकी नहीं जो रामचरण त्यागी को नहीं जानता है। अब इस सारी विधानसभाओं में जाकर मैं अपने डंका को बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे टिकट को कटवा दिया और आप लोग मेरे साथ उतर जाइए, सारे भक्त मेरे साथ उतर जाएंगे। जय सिया राम। जैसे कि कहना है कि बाबा जी ने खोला ही, कहा भी कि जिस तरह से हमारे पर्चे को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खारिज कराया, हम उनके विरुद्ध उतरेंगे और पांचों विधानसभा में चुनाव को विपक्ष पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बाबा जी अभी खोल नहीं रहे हम किस पार्टी के साथ, किस कैंडिडेट का सहयोग करने वाले हैं, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। कुछ समय के बाद बाबा जी जैसे ही उम्मीदवार, जैसे ही जिस प्रत्याशी की तरफ और जिस पार्टी की तरफ इनकी झुकाव होगी, हम फिर से आपको अपडेट देते हैं रहेंगे। आइए कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, भैया क्या नाम होगा बाबू? मेरा नाम आलोक बिहारी मौर्य है। आज बाबा जी का पर्चा खारिज हो गया, कैसा लग रहा है आपको? पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। जी बताएं, जल्दी जी, बताएं। मेरा नाम आलोक बिहारी मौर्य है। मैं काफी दिनों से महाराज जी के साथ था और इसमें देखा कि लगातार मुख्यमंत्री जी का फोन आता रहा महाराज जी के पास कि आप पर्चा वापस ले लीजिए, हमारा एक सीट घट रहा है। तो महाराज जी ने साफ तौर पे कहा, आपको पता लग गया कि पनियरा विधानसभा से मैं जीत रहा हूँ। आज तो पर्चा खारिज हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन की मनमानी है। जिस तरह हम लोग का पर्चा खारिज किया गया, ये अद्भुत में नकारा गया हम लोग को। यानी कि अब तो मायूसी आ गई आपको, किधर जाने वाले हैं बाबा जी, कुछ आशंका आप बता सकते हैं? देखिए, अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग अब पांचों विधानसभा पे ताल ठोकेंगे। जिस प्रकार हमारी विधानसभा, हमारा पर्चा खारिज हुआ, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे, चुनाव जिताएंगे। बाबा जी एक सवाल छोटा सा और, क्या लग रहा है आपको, हिंदुत्व खतरे में है? जी, हिंदुत्व खतरे में है, इसलिए कि ये हिंदू का काम नहीं है मांस खिलाओ, मदिरा पिलाओ। हिंदू का नाम है, हिंदू की बात है कि हिंसा से दूर कराओ। हिंसा से दूर करने वाले नहीं है। जब ये शासन होकर, मुख्यमंत्री होकर खुद रुपया बांटकर शराब पिला रहे हैं, तो ये राजनीति क्या करेंगे? तो आखिर क्यों भाजपा से बैर? भाजपा से बैर इसलिए है कि ये धर्म का झंडा तो लिया, लेकिन धर्म का झंडा के नीचे आने वाले लोग नहीं हैं और इनका फर्जी कुर्ता है। 10-10 कुर्ता सिला कर रखे हैं, समय पर आने पर बदल लेते हैं कि कुर्ते का कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। चलिए, तो राजनीति है भैया, इसमें ऐसे होते हैं और इस तरह का माहौल उत्पन्न होता है। बाबा जी के जो भी भक्त हैं इसमें बहुत ही मायूस हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं पर्चा खारिज होने का? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधायक और ब्लॉक प्रमुख और उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ आए थे बाबा के शहर में कि आप किसी से बच जाइए, बैठे नहीं बाबा। इसके नाते लोगों ने जिला पर जाकर के पर्चा किसी कारण कायल किया को हम लोग को मालूम नहीं है। चलिए, ये आशंका जताई जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, बाबा जी के द्वारा, कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कहने पे पर्चे को खारिज कर दिया गया।